कहते हैं कि जब व्यक्ति की नीचे कोई मदद नहीं कर पाता तो वह ऊपर की ओर देखता है। जब नीचे हिम्मत हार जाता है, कोई मदद नहीं कर पाता, मित्र भी नहीं मदद कर पाते, सगे संबंधी भी नहीं मदद कर पाते, तब पुकार लगाता है, ऊपर की ओर देखता है। ऐसी एक कथा आती है शास्त्रों में गजेंद्र की। गजेंद्र नाम के हाथी की कथा आती है जिसकी रक्षा भगवान ने की थी। वह हाथी के शरीर में था और उसने भी भगवान को पुकारा था। इस कथा इस प्रकार है कि जो स्वर्गीय लोक हैं, स्वर्गीय लोकों में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जो बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही चौड़ा है। 10,000 योजन उसकी ऊंचाई है और 10,000 योजन उसकी चौड़ाई भी है। उस पर्वत पर, त्रिकूट नाम के पर्वत की घाटी में एक ऋतुमत नामक बहुत ही सुंदर उद्यान है, बगीचा है, पर्वत है। और उस बगीचे के बीचों बीच एक विशाल सरोवर है, बहुत ही सुंदर सरोवर है। और उस बगीचे में, वो बहुत ही सुंदर उद्यान में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था जो वहाँ का राजा था, बहुत ही बलशाली था। उसे ये भागवत में कथा आती है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। वह जो गजेंद्र नाम का हाथी था उससे शेर, बाघ, बड़े से बड़े जानवर भी डरते थे। इतना बलशाली था, इतना बलिष्ठ था, इतना उसके भुजाओं में बल था। और उस हाथी की बहुत सारी संगिनियां थी, हथिनियां उसके बहुत सारी उसकी संगिनियां थी, पत्नियां थी और बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे मित्र थे। एक बार क्या हुआ, उसका मन आया क्यों न उस सरोवर में जाकर स्नान किया जाए, अपनी पत्नियों के साथ थोड़ा रमन किया जाए, विहार किया जाए और इस जगत का थोड़ा आनंद लूटा जाए। कभी कभी भौतिकवादी लोग इच्छा करते हैं ऐसी। तो गजेंद्र ने भी इच्छा की और वह अपनी पत्नियों के साथ चल दिया सरोवर में नहाने के लिए। पत्नियां भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, साथ में सगे संबंधी सभी जा रहे हैं साथ में। और सरोवर में घुस गया, पत्नियां भी सरोवर में घुस गए और नहाने लगे। कोई एक सूंड से पानी उठाता अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकता, पत्नियां अपने सूंड से पानी उठाती अपने पति के ऊपर फेंकती, ऐसे आनंद लूट रहे हैं। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति जब बहुत धन मिल जाता है, ऐसो आराम मिल जाता है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर भी है, सब कुछ है, तो आनंद लूटता है, सोचता है कि अब तो जरूरत ही क्या है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी हूँ। लेकिन वह काल के प्रभाव को नहीं देख सकता जो उसके ऊपर मंडरा रहा है। इस तरह से जब गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने लगता है तो उस सरोवर में एक घड़ियाल होता है। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ रहता है। और सरोवर की उथल पुथल के कारण मगरमच्छ का ध्यान आकर्षित होता है कि कोई तो शिकार आया है इस जल में। और वह धीरे धीरे पानी के नीचे जाता हुआ उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति जब इंद्रिय तृतीय में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं तो कभी कभी मृत्यु आती है तो अपने ही बीच में से किसी घर के मुखिया को उठा के लेके चली जाती है, तो सब लोग विलाप करने लगते हैं। इसी तरह जब गजेंद्र को मगरमच्छ पकड़ लेता है तो वह बहुत प्रयास करता है, बहुत बलिष्ठ होता है। लेकिन कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, गजेंद्र बलिष्ठ था, वह हाथी बहुत बलवान था, लेकिन उस समय वह पानी में था। और पानी का राजा किसे कहते हैं? मगरमच्छ को कहते हैं। और वह मगरमच्छ उस घड़ियाल के, उस हाथी के पैर को पकड़कर खींचने लगता है। गजेंद्र बहुत प्रयास करता है, उसकी पत्नियां भी आती हैं, बहुत प्रयास करती हैं उसे बचाने के लिए, उसके बच्चे भी आते हैं। जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति बहुत इंद्रिय तृप्ति किया हो संसार में, अपने जीवन में, जब मर रहा होता है तो उसे बच्चे भी उसको बचाने का प्रयास करते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेरे पिताजी को एक क्षण का जीवन दे दीजिए, मैं आपको इतना रुपया दे दूंगा। डॉक्टर भी नहीं बचा पाता है। पत्नियां बहुत विलाप करती है, मेरे पति को बचा लीजिए, कुछ भी नहीं कर पाता है डॉक्टर। इस तरह से जब गजेंद्र की पत्नियां हिम्मत हार जाती हैं, पुत्र, सगे संबंधी सब हिम्मत हार जाते हैं, तो तट के, सरोवर के किनारे खड़े होकर बस विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं और देखने लगते हैं कि मेरे पति मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके आंखों से आंसू बह रहा होता है और गजेंद्र के भी आंखों से आंसू निकलता रहता है कि मैंने इस जीवन में
अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, अपने पत्नियों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस संकट के समय में मेरी पत्नी भी मुझे बचा नहीं पा रही है, मेरा बच्चा भी मुझे नहीं बचा पा रहा है, कौन मुझे बचा सकता है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि 1000 वर्षों तक उस मगरमच्छ के साथ उस हाथी का, गजेंद्र नाम के हाथी का युद्ध चलता है, और 1000 वर्षों के बाद जो गजेंद्र है वह थक जाता है, शरीर से भी थक जाता है और मन से भी थक जाता है लड़ते लड़ते, और जो मगरमच्छ है उसके खून को पीते पीते बहुत ही ताकतवर बन जाता है, बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, और धीरे धीरे उस हाथी को सरोवर में खींचने लगता है, पानी में खींचने लगता है। और जब उसकी पत्नियां देखती हैं, उतना देर तो खड़ी नहीं रह सकती, उसके पत्नियां उसको छोड़ के चली गई रहती हैं, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए रहते हैं, और वह वहाँ पे सिर्फ अकेला होता है, वह हाथी होता है और वह मगरमच्छ होता है, 2 लोग अकेले अकेले होते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि यह जो गजेंद्र नाम का हाथी था, यह पिछले जन्म में इंद्रदुम्न का नाम का राजा था, और यह भगवान का भक्त था, लेकिन किसी अपराधवश किसी का अपराध किया इसने, जिसके कारण इसको हाथी का जन्म मिलता है अगले जन्म में। और उस अपराध के कारण जब हाथी का जन्म मिलता है तो भगवान ने कहा है कि कौनते है प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रसते, हे कुंती पुत्र तुम संसार के सभी लोगों को बता दो कि जो मेरा भक्ति करता है उसका कभी भी सर्वनाश नहीं हो सकता, उसकी मैं रक्षा करता हूं। और एक श्लोक बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई थोड़ी बहुत भी भक्ति कर लिया है जीवन में तो उसका कभी भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि उसको पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की स्तुतियां याद आती हैं, उसके स्मरण में भगवान का स्तुतियां जो उसने याद किया था पिछले जन्म में ये याद आता है, और वह भगवान की स्तुति करता है, भगवान का गुणगान करता है। गजेंद्र कहता है, नमामि मे ज्ञातमातुरं गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पासेन विधातु आवृत अपि अहम च तं यमि परमं परायणं। गजेंद्र कहता है, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतः मैं उन भगवान की शरण जाता हूँ जो हर एक को सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। आगे गजेंद्र बहुत सारी स्तुतियाँ करता है, उनमें से एक स्तुति है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्व आगम आमनाय महाअर्णवाय नमो अपर्वाय अपारनाय। अखिल कारणाय कहता है कि अखिल कारणाय हर वस्तु के परम कारण जो है भगवान कृष्ण, आगम आमनाय वैदिक वाग्यम की परंपरा पद्धति के स्रोत जो है भगवान कृष्ण, महाअर्णवाय ज्ञान के विशाल जो सागर हैं, नमः ऐसे मोक्ष के दाता भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। और अपने सूंड से सरोवर में से कमल पुष्प उखाड़ कर भगवान को अर्पित करता है। जब इतना करता है तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, और जब देखते हैं कि भगवान मेरा भक्त मुसीबत में है और मुझे पुकार रहा है तो तुरंत गरुड़ पे सवार होते हैं और दौड़े चले जाते हैं, और गरुड़ को बोलते हैं जल्दी चलो, शीघ्र चलो, इतना विलंब क्यों कर रहे हो, मेरा भक्त मुसीबत में है। भगवान को लगता है जो गरुड़ मन की गति से भी तेज चलता है वह भी गति भगवान को धीमे लगने लगती है। तो ऐसा वर्णन है कि जब गरुड़ नीचे पृथ्वी पे कदम भी नहीं रख पाता, भगवान उसके ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ जाते हैं, इतना जल्दी में होते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जब उनका भक्त उनको पुकारता है। और भगवान क्या करते हैं, हाथ में उनके शंख चक्र गदा पद्म होता है। भगवान अपने एक हाथ से घड़ियाल के साथ, मगरमच्छ के साथ गजेंद्र को पानी से खींचकर बाहर रख देते हैं। पानी से खींचकर जो गजेंद्र हिम्मत हार गया था, खुद नहीं निकल पाता है, एक ही हाथ से बस पकड़ते हैं और बाहर कर देते हैं, और सुदर्शन चक्र को आवाहन करते हैं, सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं। उनके आदेश से सुदर्शन चक्र तुरंत उस घड़ियाल के सिर को धड़ से अलग कर देता है, और इस तरह से भगवान अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करते हैं।